करवा लो चैंपियंस ट्रॉफी, अब करवा लो। क्योंकि जो हमारी लास्ट उम्मीद थी ना कि इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है, अब उसकी लास्ट उम्मीद के भी हमारे घंटे बज गए। बिकॉज ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको एक बहुत बड़ी कि इंडियन क्रिकेट टीम ने अपना नया कोच अनाउंस किया और वो कोच जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ है। मैं आपको गारंटी कह सकता हूं कि पाकिस्तान के पर्सनली तो खिलाफ नहीं है, मगर वो एक देशभक्त है, उसको अपने मुल्क से बहुत ज्यादा प्यार और अपनी टीम से ज्यादा अपने मुल्क से प्यार है। तो भाई पाकिस्तान की जो आखिरी उम्मीद थी कि भाई शायद इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो आएगी पाकिस्तान में और चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे और लाहौर में मैचेस होंगे, ये होगा वो होगा वगैरह फलाना ढिमकाना, सारे के सारे प्लान कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम ने अपना नया कोच अनाउंस किया है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो कौन सा कोच है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलती रहें। अब जो असल मामला हुआ है वो ये हुआ है क्योंकि आप खुद सोचिए कि पहले हमारे पास फिर भी उम्मीद थी कि इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है, क्योंकि बड़ी ठंडी ठंडी इंडियन टीम थी। बड़े कोहली के भी बयान आ रहे थे कि भाई अब हो सकता है हम पाकिस्तान जाएं। रोहित शर्मा भी जो है उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली वनडे से, और जो जय शाह साहब उन्होंने भी ये कहा था कि भाई हमारी जो वनडे की टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी वो बड़ी अच्छी टीम है, बड़ी तगड़ी टीम है, हमने पुराने खिलाड़ियों को रिटेन किया। तो भाई पाकिस्तानी जो है वो बड़े ईद मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि ये इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है, इंडियन टीम पाकिस्तान। मैंने भी बड़ी वीडियोस बना के डाली, सब कुछ किया, लेकिन अब आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको यह दे रहा हूं कि गौतम गंभीर इज ऑफिशियली अपॉइंटेड एज इंडियन नेशनल टीम हेड कोच। और जब गौतम गंभीर साहब कोच बनेंगे तो फिर सोचोगे क्या होगा पाकिस्तान का। मतलब गौतम गंभीर साहब वैसे ही पाकिस्तान के, बल्कि वो पाकिस्तान के नहीं, जो इंडिया के खिलाफ है गौतम गंभीर साहब उसके खिलाफ है। अब चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो या कोई सी भी कंट्री हो, लेकिन गौतम गंभीर साहब उसके खिलाफ है और गौतम गंभीर साहब उसको बजा कर रख देते हैं जब भी अगर आप ऐसा सिचुएशन देखते हो तो इस बात में तो कोई भी दो राय नहीं है कि गौतम गंभीर साहब जो वो पाकिस्तान में आने के लिए खुशी खुशी बोलेंगे जी मैं आऊंगा पाकिस्तान। नहीं, गौतम भाई ऐसे नहीं करने वाले। अगर यहाँ पर पाकिस्तान को चाहिए कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए तो भाई अब तो गौतम गंभीर साहब के उठाने पड़ेंगे, क्योंकि उनसे बोलना पड़ेगा भाई साहब आप ही कुछ कर सकते हैं। बिकॉज अब ऑफिशियली कोच जो है वो गौतम गंभीर साहब बन चुके हैं और पूरा बीसीसीआई उनके इशारों पर नाचेगा। और ये बात गौतम साहब ने पहले बता दी थी कि अगर मुझे हेड कोच बनाना है तो फिर मैं जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। और बीसीसीआई ने उस पर बोला था कि ठीक है भैया जी, जैसे आप बोलेंगे, जहां आप बोलेंगे, जिसको आप बोलेंगे उसको हटाएंगे, जिसको आप बोलेंगे उसको लाएंगे, आपके कहीं पे हम पूरी की पूरी पाकिस्तान, पूरी की पूरी इंडियन टीम को चलाएंगे। और यही चीज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी साबित हुई, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब एक और बड़ा झटका लगा है जब इंडियन क्रिकेट टीम के ऑफिशियल कोच बन चुके हैं गौतम गंभीर। और चैंपियंस ट्रॉफी के जो हमारे असरात थे, जो हमारे ख्वाब थे, वो अब हमें अधूरे होते दिखाई दे रहे हैं। अगर हो सकता है, देखो अब भी ऑफिशियल तो मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी जो पर्सनल राय है, और वैसे भी इंडिया में 80% लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे थे कि नहीं जाना चाहिए हिंदुस्तान में, और गौतम गंभीर उन सबके ब्रांड एम्बेसडर थे। गौतम आज से नहीं, पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ सालों से ये बात करेंगे भाई पाकिस्तान के साथ आप ये बायलैटरल तो क्या आईसीसी वाले भी मैच, इंडिया को जरूरत नहीं है पैसे की। अगर आईसीसी जुर्माना लगाता है, कितना लगाएगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़, कितना जुर्माना लगाएगा आईसीसी? तो उस जुर्माने से इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी इतना रिच है, इतना ताकतवर है कि अब पाकिस्तान चाहे 100 तरले कर ले, लेकिन होना वही है जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड कहेगा। और आईसीसी भी मजबूर है, बिकॉज पूरा आईसीसी, पूरा क्रिकेट नेशन, पूरी क्रिकेट हिस्ट्री जो है, पूरी क्रिकेट के जितने भी मुल्क हैं वो सब यहाँ पर बीसीसीआई के फेंके हुए टुकड़ों के ऊपर पल रहे हैं, और पाकिस्तान भी उनके फेंके हुए टुकड़ों के ऊपर पल रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास भी कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि वे थोड़ी मस्ती करें, थोड़ा बोलें कि आप नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा, आप नहीं आएंगे वो तो जाएंगे। अगर यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं आती तो पाकिस्तान तो फिर भी जाएगा T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान विथड्रॉल नहीं कर सकता, बिकॉज पाकिस्तान को तकरीबन कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाता। तो इंडिया को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहे हम नहीं आएंगे, तुमने जो करना कर लो। और वैसे भी जो आखिरी उम्मीदें थी, अब तो आप लोग को अंदाजा हो ही गया हो कि भाई जो चैंपियंस ट्रॉफी के सीन्स हैं वो सब अब खत्म हो चुके हैं। बिकॉज आप गौतम गंभीर और जय शाह दोनों ऐसे खिलाड़ी, और जय शाह का ताल्लुक आप जानते हैं कहां से, वो बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी, और मोदी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जय शाह और उनके जो फादर साहब हैं, अमित शाह मेरे ख्याल से उनका नाम है, तो वो भी पाकिस्तान के बड़ा खिलाफ रहते हैं, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जो है बातें करते हैं। तो यहाँ पर उनका भी अब यकीनन ये सबका एजेंडा होगा, और 99% तक ये बात तय हो चुकी है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं आएगा। हाँ, अगर इसके अलावा फर्दर कोई अपडेट आएगी तो वो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं गौतम गंभीर को पर्सनली तौर के ऊपर, जिस तरीके से वो अग्रेशन दिखाते हैं, और वो अभी से नहीं, वो शुरू से, ये नहीं कि मैं बोलूंगा गौतम गंभीर मीडिया में आने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, मीडिया में आने के लिए ऐसी बातें करना, ना, उसका दिमाग शुरू से क्लियर है।
वो हमेशा से बोलता है कि भाई मैं जो भी एंटी इंडिया होगा मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, ना मैं उसके साथ खेलूंगा, ना मैं उसके साथ कोई बिजनेस करूंगा। हम ये चीज़ हमेशा से देखते आए हैं कि एंटी इंडियंस के खिलाफ गौतम गंभीर सबसे आगे खड़े होते हैं, सबसे पहले खड़े होते हैं कि साला कुछ भी करना, मेरे इंडिया को कुछ नहीं बोला। और पाकिस्तान की सबसे गंदी आदत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान की आवाम की सबसे गंदी आदत यह है कि बार बार इंडियन टीम पर उंगली उठाते हैं, बार बार इंडिया के खिलाफ उंगली उठाते हैं, इंडिया का मजाक बनाते हैं। आज देख लो वो चीज़ हमें कितनी महंगी पड़ रही है। अगर पाकिस्तान भी ये करता है कि किस तरीके से पाँव पड़ जाता है, किस तरीके से हिंदुस्तान से माफ़ी मांग लेता है कि भैया जी हम माफ़ी चाहते हैं, आप बड़े भैया हमारे बाबूजी के समान हैं, आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन पाकिस्तान में खेलना जाती है, तो हो सकता है कि गौतम साहब मान जाएं और इंडिया भी मान जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान नेशनल लेवल के ऊपर जाकर मीडिया के ऊपर पूरी दुनिया के सामने इस बात को कन्फेस करे कि हाँ भाई हम माफ़ी चाहते हैं, हमने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े घटिया काम किए हैं, हमने जो भी किया, जितना भी किया, हम सब चीज़ों के लिए माफ़ी चाहते हैं। बस एक बार इंडियन क्रिकेट टीम को आप पाकिस्तान भेज दीजिए खेलने के लिए, और फिर भी आपको यहाँ पर सुरक्षा जो है वो कड़ी रखनी पड़ेगी, बिकॉज इंडियन नेशनल टीम अगर पाकिस्तान में आती है तो पूरा पाकिस्तान इस टाइम पर उठ पड़ेगा। पाकिस्तान तो पूरा चाहता है कि इंडिया आए पाकिस्तान में, लेकिन इंडियन जो है वो कैसे अपने मुल्क को मनाते हैं, वो कैसे अपनी सरकार को मनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे पता है अभी भी 10-15% ऐसे इंडियंस हैं जो कि कहते हैं कि ठीक है यार क्रिकेट है, क्रिकेट में जाना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान में जाए और पाकिस्तान को वहां पर पेल कराए, वो ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन जो 80% तक जो लोग हैं इंडिया के, वो यही कहते हैं कि भाई ज़रूरत क्या है, हम तो बाहर भी पेल रहे हैं, हम घर में भी पेल रहे हैं, वो पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ पर पेल के जाते हैं, और वो अगर बाहर मिलते हैं तो वहाँ पर पेल के जाते हैं। तो जहाँ पर भी पाकिस्तानी नजर आते हैं इंडिया उनको वहाँ पर पकड़ के ठोक देते हैं। तो भाई पाकिस्तान में पाकिस्तान को ठोकने की क्या जरूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में जाने की। और वो कौन है, वो AB क्रिक इन्फो, उन्होंने तो पता नहीं वो किसके वो झंडे दिखाए और पता नहीं अजीब सी बातें दिखाई, बोला इनको जवाब देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो क्या पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि इन सब कुछ चीज़ों को जवाब दे सके? क्या पाकिस्तान काउंटर कर सकता है? क्या पाकिस्तान में इतना दमखम है कि वो हिंदुस्तान को आंखें दिखाकर बात कर सकता है? भाई नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान की बिल्कुल ही औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान के सामने बातें करे या हिंदुस्तान के सामने कोई भी मस्तीगिरी करे, बिकॉज हम जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसने जो हरकतें की हैं पास में, या फिर पाकिस्तान के लोगों ने जो पास में हरकतें की हैं, वो गुस्सा इंडियन टीम का इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। इंडियन क्रिकेटर्स भी को हम जानते हैं, देखो लोग भले कुछ भी कह लें, लेकिन होना वही है जो कि सरकार चाहेगी या आवाम चाहेगी, और सरकार जो है वो आवाम की सुनेगी। और आवाम का 80% तक इत्तेहाद है कि भाई कुछ भी करो पाकिस्तान मत जाओ, कुछ भी करो पाकिस्तान मत जाओ। और पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी ट्रेंडिंग के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी परेशानी है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आता तो चैंपियंस ट्रॉफी कराने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं बनता। दूर दूर तक चैंपियंस ट्रॉफी का कोई नामो निशान नहीं होगा अगर इंडिया ही यहाँ पर नहीं आता, क्योंकि इंडिया इस टाइम पर क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है, सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर। और यहाँ पर इंडिया अगर नहीं आता तो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी को बत्ती बनाकर दे देना चाहिए, क्योंकि अब हमें चैंपियंस ट्रॉफी की भी ज़रूरत नहीं है अगर इंडिया नहीं आता, अब हमें क्रिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हारना तो हमने वैसे ही है, हम चाहे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवा लें या इंडिया में करवा लें या जहाँ पर भी करवा लें, हार पाकिस्तान की होनी। तो भाई ज़्यादा टिटर बटर करने की कोशिश मत करो कि इंडिया को हम धमकियाँ लगाएंगे, इंडिया को ये करेंगे वो करेंगे। इंडिया को तुम्हारी धमकियों से बिल्कुल घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। बाकी तुम लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना, और अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।